नमस्कार डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं मिशन 2023 के लिए मैथ। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव कोई आने वाला नहीं है परीक्षा में। इसलिए यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जल्दी से जल्दी जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जुड़िए। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पूरा फुल डिटेल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे जाकर उसको देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर कर दिए हैं। चलिए ध्यान दीजिए 11 नंबर क्वेश्चन से बना रहे हैं। और एक बात बता दें, ये हम क्वेश्चन बैंक के पूरा डिटेल में बताएंगे। क्वेश्चन बैंक से पढ़ा रहे हैं तो पहले पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे क्वेश्चन बैंक का 2022 तक। ठीक, उसके बाद जितना मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, सब टोटल का फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए 11 नंबर कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है तो क्या कहलाता है। तो हमेशा याद रखिएगा समांतर कहलाता है। इसका कंडीशन क्या होता है, देखिए तीनों कंडीशन होता है। तीनों कंडीशन यहाँ पर समझा कर तब आंसर मार रहे हैं आप लोग, याद रखिएगा। देखिए पहला कंडीशन होता है a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2। ध्यान दीजिएगा तीन कंडीशन होता है। फिर होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2। फिर ध्यान दीजिएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब ध्यान दीजिएगा इस कंडीशन में जब ऐसा कंडीशन रहता है तो इसमें जो होती है रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे का। इसमें सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल एक हल होता है इस कंडीशन में। कब? जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2। समझ रहे ना। तो क्वेश्चन कहेगा कि जब कोई रैखिक समीकरण का सिर्फ और सिर्फ एक हल होता है तो रेखाएं कैसी होती है। तो रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। समझ रहे हैं ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। तो इस कंडीशन में क्या होता है, रेखाएं समांतर होती हैं। तो क्वेश्चन में कहेगा और रेखाएं समांतर होती है तो इसका अपरिमित रूप से कोई हल नहीं होता है। इसका कोई हल ही नहीं होता है। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन कहेगा आप लोग रैखिक समीकरण जिसका कोई हल नहीं होती है तो रेखाएं कैसी होगी। तो आंसर हमेशा मारिएगा समांतर होगी रेखाएं। समझ रहे हैं ना। और उसका हल कितना होगा, तो कोई हल नहीं होगा। इस कंडीशन में देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर हो जाएगा c1/c2, यानी तीनों बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में रेखा कैसी होती है, तो इस कंडीशन में रेखा समपाती होती है। क्वेश्चन में कहेगा कि जब कोई रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, तो अनेक हल होता है इसी रूप में, अनेक हल होगा तो रेखाएं समपाती हो जाएगी। इस बात को याद रखिएगा। देखिए इसमें इस कंडीशन में जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो सिर्फ और सिर्फ एक हल होता है। जब रेखाएं समांतर हो जाती है तो कोई हल नहीं होता है। और जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी रेखाएं इस कंडीशन में एक दूसरे के ऊपर होती है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। समझ रहे हैं ना। तो जो रेखाएं प्रतिच्छेद होती है इसमें देखिए एक होता है, इसमें होता है अविरोधी। क्या होता है, रेखाएं प्रतिच्छेद कर क्या बोलेंगे, अविरोधी। इसमें देखिए समांतर होगी रेखाएं तो इसको बोलते हैं विरोधी। इस बात को याद रखिएगा। ठीक। अब जो रेखाएं जो होती है संपाती होगी इस कंडीशन में होगी इसको बोलते हैं आश्रित। इस बात को याद रखेगा ना, याद रखिएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन जो 11 नंबर है इसका आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो कोई हल नहीं होता, रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। आंसर क्या मारेंगे, समांतर। यानी कि ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं है, ध्यान दीजिए दोस्त, ये लिखने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो समांतर हो जाएगा। समांतर ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं है, लिखने वाला एक नंबरिया है। अब 12 नंबर ध्यान दीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है आपको, tan 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। tan 45 डिग्री का है तो tan 45 डिग्री का मान आप लोग याद होगा। तो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, हमेशा एक होता है। एक क्या हो जाएगा, एक। 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस ए कह रहा है ना। तो आप लोग को एक सूत्र मालूम होगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर सेक कॉट स्क्वायर ए बराबर आंसर क्या होता है, ए। समझ रहे ना। तो यहाँ पर देखिए अब इधर प्लस एक है ना तो इसको इधर लेकर आ गया, माइनस एक कर दिया। ठीक, माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। यानी कि 13 नंबर का ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। यही हमारा फाइनली आंसर हो गया।
14 नंबर ध्यान दीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है tan 26 डिग्री बटा में cot 64 डिग्री। समझ रहे हैं ना? तो ध्यान दीजिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, आप लोग हमेशा एक आंसर मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं ना? देखिए कैसे कोनो एक को चेंज कर लेंगे। तो हम tan को चेंज कर लेंगे। tan किस में चेंज होता है? पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे इसका ऑब्जेक्टिव वाला तो जाकर देखिए, उसमें बताए हैं। तो tan चेंज होता है cot में। तो cot 90 डिग्री या माइनस, यहाँ पर कोई कोई बच्चा होता है, क्या होता है, तो यहाँ पर 64 डिग्री डायरेक्ट लिख दे, ये भी सही है। यहाँ पर जो थीटा का मान है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे 26 डिग्री, ये भी क्या है, सही है। अब बटन क्या है, cot 64 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, तो cot 90 डिग्री में से 26 डिग्री घटा देंगे 64 डिग्री, अब बटा में cot 64 डिग्री। यहाँ पर आंसर हो जाएगा, कट जाएगा, एक बार में एक आंसर हो गया। समझ रहे हैं ना? यहाँ पर डायरेक्ट 64 डिग्री भी कोई कोई लिखता है, ये भी क्या है, सही है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूत्र m1x2 प्लस m2x1 बटा में m1 प्लस m2 कमा m1y2 प्लस m2y1 बटा में m1 प्लस m2 क्या कहलाता है? तो ये विभाजन सूत्र होता है। तो विभाजन सूत्र दो होता है, एगो बाह्य विभाजन सूत्र होता है, एगो अंतर विभाजन सूत्र होता है। तो हम लोग 10th क्लास में अंतर विभाजन सूत्र ही पढ़ना है, तो इसको बोलते हैं अंतर विभाजन। जो सूत्र लिखा है ना, अंतर विभाजन सूत्र, तो कभी कभी ऑप्शन में अंतर विभाजन सूत्र नहीं देगा, विभाजन सूत्र देगा, तो विभाजन सूत्र मार दीजिएगा। यहाँ पर हम क्या आंसर लिख दे रहे हैं, अंतर विभाजन सूत्र। इसको क्या कहते हैं, अंतर विभाजन सूत्र। चलिए ध्यान दीजिए, 16 नंबर ध्यान दीजिए। देखिए दोस्त, थोड़ा हम फास्ट में पढ़ा रहे हैं, नहीं तो ऐसे आराम आराम से एक को बोलेंगे बोलेंगे, जैसे कि आप लोग तो पीछे पढ़ ही चुके, बस मुझे एक्सप्लेन करना है इसको, थोड़े आप लोग क्लियर करना है। समझ रहे हैं ना? थोड़ा फास्ट हम पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं ना? नहीं तो ऐसे बनाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, यही छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत लंबा है, आप लोग भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। समझ रहे हैं ना? अब देखिए 16 नंबर कह रहा है बिंदु, दो गो बिंदु दिया है, एगो रेखा बना रहे हैं यहाँ पर, दो गो बिंदु, एगो पी का मान दे दिया है x1 और y1, ठीक। और फिर एगो बिंदु इसका नाम दे दिया है q, इसका दिया है निर्देशांक x2 कमा y2। दो गो बिंदु दिया है, एगो p और एगो q, इसका निर्देशांक है x1 y1 और इसका निर्देशांक है x2 कमा y2। और कह रहा है इसके बीच की दूरी क्या होगा, तो दूरी सूत्र से निकाल लेंगे। दूरी सूत्र है, जैसे जानते हैं हम लोग, दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, इसमें से इधर वाला में से x2 माइनस x1 करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। ऐसे ही दूरी सूत्र कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। परीक्षा में कभी कभी डायरेक्ट कहता है कि दूरी सूत्र क्या होता है, तो आंसर मारिएगा यही, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? अब देखिए क्या कहता है, कभी कभी घुमा क्वेश्चन कहता है, डायरेक्ट कहेगा कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होता है, तो मूल बिंदु से पूछेगा तो आंसर मारिएगा हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूरी सूत्र पूछेगा तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। समझ रहे ना? अब मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी पूछेगा, हमेशा आंसर मारिएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हमारा फाइनली आंसर। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हैं तथा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है, तो इन दो त्रिभुजों को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं समरूप। ऐसे त्रिभुज क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया, यानी किसने दिया? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन के कहने का मतलब है यहाँ पर कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर लंब, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ये कौन प्रतिपादित किया है, तो इसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। यानी इसका इस सूत्र कौन दिया था, पाइथागोरस। तो लिख देंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस ने प्रतिपादित किया। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, एगो अर्धगोला है, अर्धगोला है यहाँ पर, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर अर्धगोला एगो दिया है, इसका त्रिज्या दे दिया है कितना, त्रिज्या दे दिया है इसका 3.5 सेंटीमीटर। कर आने इसका वक्र पृष्ठफल, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठफल का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 गुणा पाई के मान 22/7 और त्रिज्या दिया है 3.5, तो यहाँ पर त्रिज्या का स्क्वायर है, यहाँ पर लिखेंगे 3.5 गुणा 3.5, यानी त्रिज्या का 2 बार गुणा है। पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 10, पॉइंट हटाएंगे बटा में 10, 7 5 35। समझ रहे हो ना? ये क्या हो जाएगा, 2 5 10 और 5 से 5 खत्म।
समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पे कट जाएगा 5 सते 35 और 5 दूनी 10 और 2 से कटा देंगे 22 को 11 बार में, यानी कि 11 सते 11 में 7 में गुणा करेंगे 11 सते 77 हो जाएगा। और क्या है, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा फाइनली आंसर 77 नंबर 19 नंबर क्वेश्चन का 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है। तो हमेशा याद रखिएगा प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है। समझ रहे हैं ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग कंप्लीट समझ में आया होगा। तो यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो जल्द से जल्द आप चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम पूरा फुल जितना ही क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, एकदम फुल। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है। हाँ, इसके बेस पर आ जाएगा, हम ये नहीं करेंगे सेम टू सेम आ जाएगा, इसके बेस पर आधारित आ जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन बैंक पूरा डिटेल में पढ़ेगा उसका एक भी क्वेश्चन गलती होने वाला नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।